आपको बताएं कि नूर मुकद्दम कत्ल केस में एक के बाद एक कहानी सामने आ रही है। तहकीकात में मुबैना कातिल ज़ाहिर जाफर, मुलजिम की वालदा और एक निजी सिक्योरिटी फर्म के मालिक के दरमियान गैर मामूली राब्तों का इंकशाफ सामने आया है। और कत्ल की वारदात वाले दिन मुलजिम की वालदा ने कराची से निजी सिक्योरिटी फर्म के सरबराह को दर्जन भर कॉल्स की और इसी नंबर से ज़ाहिर जाफर भी गुफ्तगू करता रहा। कत्ल में मावनत के शुबे में ज़ाहिर के वालिदैन की ज़मानत मनसूख हो चुकी है, ये हम आपको बता रहे हैं। और उनके जुडिशल रिमांड में 23 अगस्त यानी 23 अगस्त तक तौसी कर दी गई। बेसिकली वो सिक्योरिटी कंपनी के गार्ड्स नहीं होते जो घर पे होते हैं, उनके हेड से राब्ता करते रहे हैं, पता नहीं क्या प्लान कर रहे होंगे। खैर पता यही चलता है कि ज़ाहिर जाफर अकेला मुजरिम नहीं है, तहफ़्फ़ुज़ देने वालों में और भी फरीक शामिल हैं और सर्टनली उसके वालिदैन उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। उसके वालिदैन को पता लग गया था कि इसने लड़की को मार दिया है। जाहिद गशकोरी हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद, नूर कत्ल केस में हर रोज़ नई बात सुनने को मिलती है, लेकिन क्या हक़ाइक़ मज़ीद आप तक पहुँचे हैं? ज़ाहिर के वालिदैन अपैरेंटली अब लग रहा है कि इतने बेखबर नहीं थे जितना उन्होंने इनिशियली अपने आप को ज़ाहिर करने की कोशिश की। जी बहुत शुक्रिया। यही तो इन्वेस्टिगेशन का इस वक्त महवर हैं। उनके जो पेरेंट्स हैं और बिलखसूस असमत जाफर जो कि मुलजिम की माँ है, उसकी अगर 32 घंटे की जो ट्रेल है वो मिलाया जाए, उससे ये बात इन्वेस्टिगेटर्स का ये ख्याल है कि कई ऐसी चीज़ें मिल रही हैं जो कि इन्वेस्टिगेशन में उनको मददगार साबित हुई हैं। और साथ ही जो सोर्सेज का बताना है, उनका ये कहना है कि उनको सब कुछ ये मालूम था। 20 जुलाई को जो मर्डर का दिन है, उसके बाद 7:30 पर अगर आप उसकी इंगेजमेंट देखें असमत जाफर की, वो वहाँ कराची में मूव कर रही होती है मुख्तलिफ़ इलाक़ों में। अगर जो लोकेशन लॉक की गई है, उसके फ़ोन कॉल से 238 से ज़्यादा उसने कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश की हैं इसी दौरानिए में। उससे ये पता चल रहा है कि उनको इस चीज़ का एहसास है कि जाफर हाउस इस्लामाबाद में कुछ ऐसी चीज़ होने जा रही है जो प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। और यही एक वजह है, उनका फोकस पॉइंट है इस टेलीफोन कॉल का। और सबसे अहम कम्युनिकेशन इन असमत जाफर के 3 लोगों के दरमियान, जो इस वक्त ट्राइका है वो महवर है इन्वेस्टिगेशन का, जो कि एक प्राइवेट सिक्योरिटी फर्म है बेस्ड, जो उसके मालिक उनके साथ मुतवातिर राब्ते में रहे हैं और वो एक मेंबर पार्लियामेंट हैं, उनके भाई हैं। इस तरह से असमत जाफर फिर ज़ाहिर राब्ते में रहता है। जिस तरह क्रिटिकल टाइम मैं आपको अब्दुल्ला बताऊं तो 6 बज के एग्जैक्टली जो 6:30 से 7:30 का दौरानिया है, जिस वक्त पुलिस का ख्याल है कि ये मर्डर होता है, उसमें 7:12 पे जो असमत जाफर अपने बेटे से बात करती है और उससे पहले वो उस सिक्योरिटी फर्म के मालिक से बात कर चुकी होती है, मुतवातिर उसके साथ इंगेज रहती है। अच्छा, इस केस का एक पहलू तो ऑब्वियसली ये हो गया वालिदैन वाला, लेकिन थेरेपी वर्क्स और दीगर कई इदारों का नाम भी इस मामले से जुड़ रहा है और बार बार उठता है, तो ये बताइएगा कि इनका किरदार समझ में आता है? एक फॉर्म है जो साइबर सिक्योरिटी वगैरह प्रोवाइड करती है, इसका नाम आ रहा है। और साथ ही क्योंकि इसकी कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हुई हैं दोनों से, ज़ाहिर जाकिर से भी और इसमा जाफर से भी। इसके अलावा और एक प्राइवेट और फॉर्म है जो घरों में सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, और अगर आपको घर में कोई प्रॉब्लम है तो आप अलर्ट वो कर सकते हैं। तो इन दोनों के साथ जो कम्युनिकेशन इन्वेस्टिगेटर्स ने इस्टेब्लिश की है असमत की, इस सिक्योरिटी सिस्टम के साथ भी 5 बार जो कि 20 मिनट से ज़्यादा बातचीत होती है इसी क्रिटिकल टाइम में। फिर जो सिक्योरिटी सिस्टम है, इनसे भी जो बातचीत उसकी होती है 7:30 पे। तो ये क्रिटिकल टाइम्स हैं। फिर इस्लामाबाद पुलिस को भी होता है। और अहम ख़ास बात यह है कि इन तीनों के जब नाम आए, इनमें से दोनों से फॉर्म से इनके मालिक से हमारी बात हुई तो उनका ये मानना है कि कोई मर्डर में उनका रोल नहीं है, कम्युनिकेशन पे उन्होंने कोई कमेंट नहीं किए हैं। तहकीकारों का ये ख्याल है कि जो एविडेंस मौजूद था घर पे जाफर हाउस से मर्डर की सूरत में, चाहे वो कैमरों की शक्ल में था या किसी भी ऑन द ग्राउंड था, और लगता ऐसे है कि ये कम्युनिकेशन
इस ज़ुमरे में शायद हो सकती है, उस तरफ जा सकती है कि कहीं कोई एविडेंस डिस्ट्रॉय करने की कोशिश तो नहीं की गई, इतनी मुतवातिर कॉल्स करके और एक दूसरे के साथ इंगेज रख के। बहुत शुक्रिया आपका जाहिद किशकोरी। बेसिकली साइबर सिक्योरिटी और सिक्योरिटी गार्ड दोनों फर्म्स के मालिकान से बात की जा रही थी। साइबर सिक्योरिटी एज इन घरों के जो सिक्योरिटी सिस्टम्स जो लोग नहीं लगाते, तो क्या बेसिकली इसका रीजन ये होगा कि डिस्पोज ऑफ करनी थी बॉडी? नहीं, बॉडी तो आई डोंट नो डिस्पोज ऑफ करनी थी नहीं, लेकिन वो जो सीसीटीवी कैमरा में जो फुटेज मौजूद है ऑलरेडी उसको डिस्कार्ड करना है, उसको टेम्पर करना है, मुबैना तौर पर ये हो सकता है। इट इज स्टिल अंडर इन्वेस्टिगेशन बट सर्टेनली जस्ट टू थिंक कि जिस तरह बात निकल रही है, कितने लोग नॉट दैट दे वर कनेक्टेड, मतलब दे वर अ पार्ट ऑफ दिस, हम वो नहीं कह रहे, लेकिन कितने एलिमेंट्स थे जहाँ से पता चल सकता था कि क्या हुआ, एंड मे बी बचाया भी जा सकता था अगर थोड़ा सा पहले हो जाता।